अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। बच्चों, ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और आप लोग को फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इस पे बनाइए, उस पे बनाइए। मैं बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग की जो तो डिमांड्स आ रही है। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। एसएससी स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, विषय मराठी, अंतर्भर्ती, संयुक्त भाषा, कक्षा 10वीं, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। शायद मैं ना पहुंचा पाऊं, लेकिन आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों तक जो तो पहुंचाओगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वो भी आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में पत्र लेखन का वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों को जो तो मैं वाजे कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं दो चीज़ें। जैसे कि कविता में कविता में हम लोग सरल ओड़ी का अर्थ देखते हैं, और पाठ में हम लोग स्वमत का सवाल देखते हैं। उसी के ऊपर ये हमारा वीडियो रहने वाला है। तो आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, ये हमारी सरेवरक है, किताब का पेज। ठीक, ये हमारा गद्य के पद्य के ऊपर जो प्रश्न होता है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। जिसमें से अगर मैं आप लोगों को सवाल के ऊपर अगर ये करूं अंडरलाइन, तो ये क्वेश्चन होता है हम लोग का सरल ओड़ी का अर्थ लिहा। पहली कविता में 2 मार्क्स के लिए और दूसरी कविता में 2 मार्क्स के लिए, इस तरीके से 4 मार्क्स के लिए सवाल जो तो ये पूछा जाता है। इसके बाद मैं स्वमत पर भी आऊँगा। अभी पहले सरल ओड़ी का अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को सरल ओड़ी का अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ याद करनी पड़ेगी? आप लोगों को सबसे पहले हमारे जितने भी जो कविताएं हैं, और कविताओं के साथ साथ हमारे जितने भी जो कवि है, हमें उनका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से इंट्रोडक्शन याद करेंगे और फिर हम लोग सरल ओड़ी का अर्थ जो तो हम लोग लिखने वाले। तो देख लीजिए, पहली संतवाणी है हम लोगों की शेख मोहम्मद सांगती शेव, जिनके संत है संत शेख मोहम्मद जी। उसके बाद में जेकार अंजले गांजले संत तुकाराम महाराज। खोप्यामदी खोपा संत बहिणाबाई चौधरी। ये कविता हमारी इकलौती कविता ऐसी है जिसकी कवियत्री है। उसके बाद में सायकाळची शोभा भारा तांबे जी। हादेश माझा सेनापति बापट, और भल्लगड़ी दादा शाहिर कुंदन कामड़े। ये आप लोग याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को बहुत काम आने वाला है। आइए देखिए, ये देखने वाले हम लोग कि यहाँ पर हम लोग सरल ओड़ी का अर्थ जो तो किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, विषय मराठी, संयुक्त भाषा, सरल ओड़ीचा अर्थ लिहा। अब आप लोग को कोई भी एक पंक्ति जो तो दी जाएंगी और उसके ऊपर आप लोगों को सरल ओड़ी का अर्थ लिखना रहेगा। जैसे ये खोप्यामधी खोपा का, जैसे तिची उलिशी चोच तेच दात तेच ओठ तुला दिले रे देवाने 2 हात 10 बोट। या ओड़ीचा सरल अर्थ लिहा। अब सरल अर्थ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा हम लोग जो तो याद करके जाते हैं। आप लोग को याद करके जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको कविता की पंक्ति से या कविता की लाइन से आपको कविता का नाम पता होना चाहिए और कविता के कवि का नाम आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग जरूर फायदा हासिल करें। सदर ओड़ी कविता, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कविता का नाम है। ये देख लीजिए, कविता खोप्यामधी खोपा या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। या कवितेची कवियत्री कौन है? यहाँ पर फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, संत बहिणाबाई चौधरी आहे। सदर ओळीतून संत बहिणाबाई चौधरी म्हणतात की। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, पहली ये वाली है, उसके बाद दूसरी यहाँ पर है, और तीसरा फिर वापस से ये यहाँ पर है। तो ये चीज़ आप लोग को जो तो याद रखनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ तक लिखे सदर ओळीतून म्हणतात की, यहाँ तक लिखे आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों को कविता की पंक्ति का जो भी अर्थ समझ में आया है, आप लोग उस पर एटलीस्ट कम से कम 2 या 4 वाक्य जरूर लिखे।
अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग वो 4 लाइन जरूर लिखें। आप लोगों का सरल अर्थ जो कि 2 मार्क्स का है, यहाँ पर आप लोग को 1/2 यानी कि 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि हैंडराइटिंग पर भी मार्क्स कटते हैं, इसलिए सारी चीजें जो तो मीजर होती है। ठीक है, आइए दूसरी कविता का देख लेते हैं। दूसरी कविता सायकारची शोभा, इसमें भी फिल वैसे ही रहेगा हम लोगों का। देखिए, सदर ओळी कविता सायकारची शोभा ह्या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। या कवितेचे कवी कोण आहे? भरत तांबेजी आहे। सदर ओळीतून भरत तांबेजी म्हणतात की, ये भी इंट्रोडक्शन है आप लोगों का। आप लोग इसके आगे भी म्हणतात कि आगे के बाद आप लोग जो सरल ओड़ी का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, कम से कम 4 लाइन उस पर आप लोग जो तो लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप लोग का सरल ओड़ी का अर्थ जो तो हो जाएगा। ठीक, मैंने 6 के 6 हमारी जो कविता है, दोनों संतवाणी, फिर खोप्यामधी खोपा, सायकारची शोभा, उसके बाद में हादेश माझा और लास्ट में भल्लगड़ी दादा, मैंने सभी का जो तो बना दिया हूँ। आप लोग सिर्फ ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये इंट्रो है बेटा, आप लोग इसको अगर ध्यान से करेंगे तो एग्जामिनर ऐसे ही जो तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे अच्छे देगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों की संतवाणी का है। अब चूंकि ये संतवाणी है इसलिए इसको अभंग भी कहा जाता है। ठीक, सदर ओळी कविता अभंग संतवाणी शेख मोहम्मद सांगतीसेव या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। या कवितेचे कवी शेख मोहम्मद जी आहे। सदर ओळीतून शेख मोहम्मद म्हणतात की, जहाँ जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है मैंने उसको बोल्ड कर दिया हूँ, आप लोग वो चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ आगे देख लीजिए। अगली आप लोग की संतवाणी है जेका रंजले गांजले। सदर ओळी कविता अभंग संतवाणी जेका रंजले गांजले ह्या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। ह्या कवितेचे कवी संत तुकाराम महाराज आहे। सदर ओळीतून संत तुकाराम म्हणतात की, इतना हुआ। फिर वापस से आप लोग 4 लाइन लिखिए। 4 लाइन मतलब कि जो कविता की पंक्ति दी गई है उससे आपको जो भी समझ में आ रहा है आप लोग, आपकी जो टूटी फूटी मराठी है उस पर आप लोग लिखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। देख लीजिए अगली कविता आप लोगों की हादेश माझा। सदर ओळी कविता हादेश माझा ह्या कवितेतून या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। या कवितेचे कवी सेनापति बापट आहे। सदर ओळीतून सेनापति बापट म्हणतात की, यहाँ हुआ। फिर वापस से 4 लाइन लिखिए। आइए आखिरी कविता की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरी कविता है आप लोगों की भल्लगड़ी दादा। सदर ओळी कविता भल्लगड़ी दादा ह्या कवितेतून घेण्यात आलेली आहे। या कवितेचे कवी सॉरी ये कवियत्री जो तो बाय मिस्टेक हुआ है। या कवितेची कवियत्री नहीं, या कवितेचे कवी शाहीर कुंदन कांबळे जी आहे। सदर ओळीतून शाहीर कुंदन कांबळे म्हणतात की, ठीक, इतना हुआ। उसके बाद आप लोगों को जो भी पंक्ति दी गई है वो पंक्ति का 4 लाइन में 3 लाइन में आप लोग सरल अर्थ लिखिए। ये 4 लाइन और वो 3 लाइन अप्रॉक्सीमेटली 7 लाइन आप लोगों की 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट है। अगला सवाल है हम लोगों का जो कि गद्य पर होता है और वो सवाल है आप लोगों का बच्चों स्वमत का, जिस पर बहुत सारे बच्चे जो है तो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर स्वमत के ऊपर क्वेश्चन बनाइए, स्वमत के ऊपर जो तो वीडियोस बनाइए। देखिए मैं स्वमत के ऊपर ही आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। बच्चों स्वमत होता क्या है पहले देख लीजिए। शब्द है स्वमत, बराबर 2 शब्दों का मुरक्कब है। पहला है स्व, दूसरा है मत। स्व का मतलब होता है खुद, क्या होता है खुद, और मत का मतलब होता है राय। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया खुद की राय, यानी स्वमत का मतलब क्या हुआ कि खुद की राय देना, मतलब स्वमत। स्व बना है स्वता से और मत का मतलब होता है राय। जैसे हम लोग मतदान कहते हैं, मतदान का मतलब क्या होता है अपनी राय को दान करना। तो इस तरीके से स्व का मतलब स्वता, स्वता का मतलब खुद, मत का मतलब राय, तो इसलिए खुद की राय। अब ये सवाल किस तरीके से पूछा जाता है देख लीजिए बच्चों। ये 2 सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पहला है आप लोग का पाठाचा आधारे। पाठाचा आधारे का मतलब क्या होता है, पाठाचा आधारे का मतलब होता है पाठ के मुताबिक, यानी सबक के मुताबिक। और दूसरा होता है आपल्या मतानुसार। आपल्या मतानुसार का मतलब क्या होता है, यानी आपके मुताबिक,
अब जब आपको पाठाचा आधारे कहा गया है तो आप लोगों को बांध दिया गया है कि एग्जैक्टली पाठ में क्या पूछा गया है आपको वो बयान करना रहेगा। लेकिन अगर आपल्या मतानुसार कहा है तो यहाँ पर आपको आज़ादी दी जाएगी कि आप अपने मन मर्जी मुताबिक जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। मैंने एक सवाल दोनों ही तरीके से जो तो तैयार किया हूँ, नीचे आप लोग जो तो उसको देख लीजिए। ये पहला सवाल है, ठीक, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सहमत क्या है? पूर्वीच्या काळात स्त्री शिक्षणाला मनाई होती यांच्यावर आपले मत लिहा। यानी अब देखो आपल्या मतानुसार इनटू ब्रैकेट मैंने लिख भी दिया हूं, आपल्या मतानुसार मतलब कि आपको खुली आजादी है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैं हिंदी में इसका मतलब बता देता हूं कि पुराने जमाने में औरतों की या ख्वातीन की तालीम पर पाबंदियां थी, इसके ऊपर आप अपने ख्यालात वाजे कीजिए या अपने ख्यालात लिखिए। तो इस पर बांधा नहीं गया है, आजाद ख्याली से आपको लिखने के लिए कहा गया है, ठीक। तो ये होता है आपल्या मतानुसार यानी अपने मनमर्जी के मुताबिक। दूसरा सवाल देख लीजिए, सिंधुताई सपकाळ यांना आतून शिक्षणाची ओढ होती, पाठाचा आधारे स्पष्ट करा। आप देख लीजिए यहां पर बेटा क्या कह दिया गया है, यहां पर कहा गया है पाठाचा आधारे। पाठाचा आधारे मतलब क्या? पाठाचा आधारे मतलब के पाठ के मुताबिक। इट मीन्स अब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये बात साबित होती है कि सिंधुताई सपकाळ को तालीम हासिल करने की दिल से चाह थी, इसको पाठ के मुताबिक आपको जो तो एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करना है और उसमें से कम एक 3 मार्क्स का सवाल जिसकी पंक्ति करीब करीब आपकी 8 से 9 लाइन की जो तो आए या 9 से 10 लाइन की आए, इतना सहमत का सवाल आपको जो तो लिखना है। बच्चों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और भी मैं पत्र का सवाल या पत्र का वीडियो जो तो आज ही बनाने वाला हूँ, इंशाल्लाह आप लोग को सुबह तक मिल जाएगा। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।